प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप सबका आज की आराधना में, आज की संगति में आपका स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे और आपको बढ़ाए। प्रभु आपको बहुत ज्यादा बढ़ाए और आपकी सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दे। क्या दे? क्या दे? छुटकारा। हम सब लोग छुटकारे का इंतजार करते रहते हैं और छुटकारा एक ऐसी चीज है जिसको पाने के बाद इंसान महसूस करता है कि मैं अब छुटकारे में हूं। वो अपनी आजादी को महसूस करता है, हालेलुया। अपने उठने बैठने को महसूस करता है, वो बोलने चलने को महसूस करता है, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए आज का वचन की ओर चलें, थोड़ी देर ध्यान करें। अपनी अपनी बाइबल उठा लीजिए और मेरे साथ निकालेंगे आप लूका लूका सुसमाचार की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन कोई कृपया करके पढ़िए। लूका सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 18 वचन माइक में पढ़ना फटाफट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 4:18। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ, मेरा अभिषेक किया है। हाँ, और मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का हाँ। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। बस, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारे बीच में अपने कार्य करें। मेरी प्रार्थना है नासरी यीशु मसीह के नाम से, जितने तेरे बेटियां बेटे भाई बहन जहां बैठे हैं, बच्चे बुजुर्ग बैठे हैं, सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। थोड़ी देर तेरे वचन से हम कलाम होते हैं, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं। अनुग्रह करे, बरकत दे और इस वचन को बोलने के लिए हिम्मत ताकत दे, क्योंकि वचन भी तेरा है, लोग भी तेरे, मैं भी तेरा हूं। प्रभु तेरी महिमा के लिए सब काम होने दे। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर लूका की अंजील के अंदर एक शब्द को बोला है कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे मसा किया है कि मैं लोगों को क्या करूं? छुटाऊं। क्या करूं? छुटकारा दूं। किस चीज से? और यही मैं बोलना चाहता हूं छुटकारे के बारे में। 2-4 बातें छुटकारे के विषय में हम देखेंगे। बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सो प्रभु चाहता है कि हम छुड़ाए जाएं। क्या करें? सब लोग बोलो, क्या करें? प्रभु यीशु चाहता कि हम छुड़ाए जाएं। किस चीज से, किस बात से, किस काम से छुड़ाए जाएं? सबसे पहले हम पाप से छूटना है। किसे? सब लोग बोलो, किस छूटना है? सबसे पहले कहां छूटना है? पाप से छूटना है। बाइबल पाप के विषय में बहुत कुछ बताती है। पाप ऐसे बताती है कि इस संसार में पाप की शुरुआत बाइबल के अंदर लिखा है कहां से हुई। बाइबल इस बात का पूरा प्रमाण देती है, भरोसा देती है कैसे शुरू हुआ पाप, और उस पाप से मुझे और आपको छुटकारे की जरूरत है। वो पाप हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है, आज हमारे अंदर है, और पाप के साथ हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। पाप के साथ हम यीशु मसीह के निकट नहीं आ सकते। पाप के साथ हम पवित्रताई में नहीं चल सकते। हालेलुया। इसलिए मुझे सबसे पहले पापों से, अपने पाप से छुटकारा चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती पाप के बारे में, रोमियो में लिखा हुआ है, कहता है 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रह गए। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। बाइबल कहती है पाप जो है वो धीरे से प्रवेश करता है और इंसान के जीवन को बिगाड़ देता है, इंसान के जीवन को तहस नहस कर देता है, घरों के परिवारों के परिवार, राज्यों के राज्य,
बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें पाप से छुटकारा चाहिए और यीशु मसीह आया इसी काम के लिए है। हेलो हेलो, यीशु क्यों आया? ताकि मैं और आप पाप से छुड़ाए जाएं। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, क्या करें? सब लोग बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, उसको बोलो जरा, आपको भी छुड़ाने के लिए यीशु आया है। अपने पड़ोसी को बोल के बोलो, अपने साथ वाले को बोलो, आपको छुड़ाने के लिए यीशु आया है। हालेलुया, आपको छुड़ाने के लिए यीशु आया है, आपसे, आपके पाप से बचाने के लिए यीशु आया है। बाइबल में लिखा यीशु नाम का अर्थ क्या है? जोर से, यीशु नाम का अर्थ क्या है? कहता है यीशु नाम का अर्थ है वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने आया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब परमेश्वर के बेटियां और बेटे हैं और हमें परमेश्वर पाप से छुड़ाने के लिए आया है। पाप जो भी आप सोचते हैं कि ये पाप है, जो भी आप सोचते हैं ये पाप है, उससे छुड़ाने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया। पाप तो एक ही शब्द है। पाप कितने शब्द है? पाप शब्द एक ही है, लेकिन इसके अंदर कितने हैं? पाप के बच्चे कितने हैं? इसकी शाखाएं कितनी हैं? हजारों 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 हैं। हालेलुया। गिनती करना शुरू करें तो गिन नहीं पाएंगे। जैसे कोई सितारों को नहीं गिन सकता, ऐसे पाप की शाखाओं को भी नहीं गिन सकता। अगर बाइबल में पढ़े, गलातियों में 5:19 से लेके पढ़े, वहां पाप की लिस्ट लिखी हुई है। अगर तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 3 में पढ़े, वहां पे पाप की लिस्ट लिखी हुई है। अगर प्रकाशित वाक्य पढ़े, वहां पे पाप की लिस्ट लिखी हुई है। अगर मरकुस 7 में पढ़े, वहां पे पाप की लिस्ट एक जाहिर की गई है, प्रकट की गई है। हालेलुया। उसी पापों से मुझे और आपको छुटकारा पाना है, और उस छुटकारे का, पाप से छुटकारे का पाने का जो तरीका है वो क्या है? क्या है वो? कैसे पाएंगे? जोर से बोलिए, कैसे पाएंगे? कैसे पा सकते छुटकारा पाप से? हैं? कैसे पा सकते हैं? हैं? तौबा करके। कैसे? मन फिरा करके, पश्चाताप करके। हाँ खुदा, मैंने पाप किया है, मैं रोज पाप करता हूं, मैं पापी, मैं गुनहगार हूं, मुझ पे दया कर। जब हम अपने आप को पापी मान के परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे तो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें शुद्ध करेगा। 3 प्रकार का शुद्धिकरण है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक, जन्म से लेके अब तक जितने हमने पाप किए हैं उससे शुद्धिकरण प्रभु करता है, हमारे पाप, हमारी पश्चाताप के द्वारा। दूसरा, हम रोज पाप से बचे रहें, वो शुद्धिकरण है। तीसरा, लास्ट में जब न्याय होगा, जब परमेश्वर सिंहासन बैठेगा, एक तब शुद्धिकरण होगा। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी दाहिनी ओर बोलेगा, ऐ मेरे पिता के मुबारक लोगों, आ जाओ, यीशु हमको अपनी दाहिनी ओर लाएगा। उस समय भी एक शुद्धिकरण होने वाला है, वहां पर भी शांति होगी। इसलिए मुझे अपने पापों से छुटकारा पाना है। हालेलुया। दूसरी बात, मुझे मेरी बीमारी से छुटकारा पाना है। किसे? है ना, सब लोग चाहते हैं मैं छूट जाऊं। एक वचन को पढ़ेंगे सब, मरकुस 5:34 पढ़िए, फटाफट निकाल के पढ़िए माइक में। मरकुस 5:34। ग्लोरी, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 5:34 मिल गया? तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, हाँ, जहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मरकुस 5:34। उसने उससे कहा, हाँ, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हाँ, कुशल से जा, हाँ, और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन, आमीन, आमीन। इस कहानी के अंदर और
औरत है जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी लगी हुई थी। कितने साल से? जोर से बोलिएगा। 12 साल से लहू बहने की बीमारी लगी हुई है। और बाइबल के मुताबिक देखा जाए तो जो इंसान के प्राण हैं वो किसके अंदर होते हैं? लहू के अंदर। किसके अंदर? खून के अंदर। किसके अंदर? सब लोग बोलो, किसके अंदर? लहू के अंदर। प्राण कहां रहते हैं? खून के अंदर। और सोचो 12 साल से उसके प्राण निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। वो कितनी वीक, कितनी कमजोर हो चुकी है। अगर बाइबल को अपन इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो बाइबल ये कहती है उसने बहुत सारा अपना इलाज करवाया। क्या किया? बहुत सारा इलाज करवाया। जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ खर्च कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ? अब उसके सुनने में आया कि यहां पर एक नासरी हमारे आस पास में, पिंडों में, गांव में, शहरों में एक ऐसा शख्स है जिसने एक अंधे आदमी की आंखों को क्या कर दिया? खोल दिया है। और वो अंधा आदमी जन्म से अंधा था, जन्मा ही अंधा था। उसने उसकी आंखों को क्या कर दिया? खोल दिया। ये बात उस औरत ने सुनी। उसने फिर एक और बात सुनी। ने कहा यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को, किसको? लकवे के रोगी को, यानी कि अधरंग वाले आदमी को जो चारपाई पे लेके आए थे, ओ प्रभु यीशु ने उसके पाप क्षमा किए और उसे चंगा कर दिया। ये सारी बातें वो रोज सुनती सी। क्या कर रही? रोज सुनती थी। और उसके अंदर भी ये भावनाएं जागना शुरू हो गई, ये बातें आना शुरू हो गई। उसके मन में, दिमाग में, सोचों में, विचारों में, ख्यालों में ये बातें आना शुरू हो गई। अगर मैं भी यीशु के पास जाऊंगी तो मैं चंगी हो, हालेलुया, मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। लेकिन एक समस्या है, जब किसी को लहू बहता हो वो पवित्र नहीं, नापाक होती है और वो पब्लिक में नहीं जा सकती। अब यीशु मसीह के साथ हर वक्त क्या है? लोग हैं, चेले हैं और औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। यीशु मसीह के पीछे हजारों हजारों लोग चलते थे जब वो चलता था। लेकिन एक दिन पता चला यीशु मसीह हमारे ही गांव से होके जाने वाला है। बाइबल कहती है उसने सोचा। क्या सोचा? उसने सोचा अगर मैं यीशु का पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी। यीशु का क्या करूंगी? कपड़ा। अगर मैं यीशु का कपड़ा छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर मैं यीशु का कपड़ा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मुझे जरूरत नहीं कि यीशु मुझे देखे, मुझे जरूरत नहीं कि यीशु मेरे ऊपर हाथ रखे, मुझे जरूरत नहीं है कोई मुझे पकड़ के यीशु के पास लेके जाए, मुझे जरूरत नहीं है कि यीशु कहे बेटी तू चंगी हो जा। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताना। मैं छुपाते हुए अपने आप को गंभीरता से, नम्रता से, हलीमगी से और चुप करके भीड़ में से नीचे से जाके उसके पल्ले को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया। ऐसा ही हुआ। इस वचन को दोबारा पढ़िए, समझ आएगा। अभी 34 को 5:34, मरकुस 5:34 पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। उसने उससे कहा, हाँ, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने? तेरे विश्वास किसने ने चंगा किया है? विश्वास ने। उसकी बीमारी से छुटकारा उसी के विश्वास के द्वारा हुआ है। आज जितने लोग चंगे हो रहे हैं या चंगे होंगे वो सब के सब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहन कहती है यीशु ने कहा, हे बेटी तेरे विश्वास ने। किसने? अच्छा, यहां पर एक बात हुई। बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। बाइबल कहती है जब ना उस औरत ने यीशु मसीह को छुआ, कपड़े को छुआ ना, हेलो हेलो इधर देखिए, हेलो, जब यीशु मसीह के कपड़े को उस बहन ने छुआ, उसी वक्त ऑन द स्पॉट, उसी समय उसने महसूस किया कि अब मैं चंगी होगी। हालेलुया। क्या किया? अब मैं चंगी हूं। अब मैं, जैसे उसने महसूस किया, यीशु क्या कर रहा था?
चल रहा था और जैसे छुआ यीशु भी स्टील हो गया, रुक गया। उसने कहा, यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है, हालेलुया। मुझे किसी ने, छुआ। यीशु ने कहा मुझे मुझे छू लिया है किसी ने। चेले तो थे, वो बोलते प्रभु इतनी सारी भीड़ है, हम तेरे साथ हैं, कोई ना कोई तेरे साथ क्या करता है, रगड़ के जाता है, कोई तुझे चूमता है, कोई तेरा कपड़ा पकड़ता है, कोई कुछ करता है। प्रभु जी तू बोलता है मुझे छुआ, बोलता है नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से, मेरे भीतर से, मेरे रोम रोम से, मेरे बंद बंद से, मेरे दिल से, मेरे से ताकत निकली है, सामर्थ निकली है। कोई मुझे छूने वाला है, ये मेरे अंदर से शक्ति को लिया है। हालेलुया। 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 बाइबल कहती है उसी समय चंगी हुई, वो चंगी हुई और यीशु ने जान लिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। उसी समय अब वो फंस गई बेचारी, कहती है अब नहीं बचूंगी मैं, अब लोग मुझे पत्थर मार मार के मार देंगे, मुझे सजा देंगे, क्योंकि मैं ऐसी हालत में लोगों के बीच में आ गई हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है, ओए उठो, उठाओ इसको, इधर मेरे को, इधर देखो, आराम से बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बच्चों को भी सिखाना बंदगी में बैठने के लिए, ठीक है, ध्यान करना। यीशु मसीह के अंदर से ताकत निकली, चंगी हो गई, और अब वो कह रहा है, प्रभु कह रहा है मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से शक्ति, सामर्थ, ताकत निकली है, कोई यहां मुझे छूने वाला है। उस औरत ने सोचा प्रभु अब मैं छुप नहीं सकती, सामने से आकर हाथ जोड़ के बोलती है प्रभु मैंने छुआ था आपको, मुझे 12 साल हो गए, रोज मेरे प्राण मेरे अंदर से निकलते हैं, मेरा खून निकलता जाता है, अब देखो मेरे पास कुछ भी नहीं था। प्रभु ने कहा, क्या कहा, तेरे विश्वास ने, किसके विश्वास ने, जोर से बोलो, सब मुंह से अपने बोलो, क्या, तेरे विश्वास, आप बोलो तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास। अब ऐसे उल्टा बोलो इसको, मेरे विश्वास ने, मेरे विश्वास, मेरे विश्वास, मेरे विश्वास, मेरे विश्वास ने, मेरे विश्वास ने मुझे चंगा कर देना है, मुझे चंगा कर देना। मैं भी यीशु को छूना चाहता हूँ, मैं भी यीशु के पास जाना चाहता हूँ, मैं भी यीशु प्रभु के अंदर से सामर्थ को मैं लूंगा और चंगा हो जाऊंगा। आमीन। और जैसे ही प्रकट हुआ, प्रभु को सारी हालत बता दी। प्रभु ने फिर ये 34वां लात क्या कहा, बेटी शांति से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और ऐसे लिखा है अब तू इस बीमारी से बची रह, तू छुटकारा पा चुकी है, अब छुटकारे में जी। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, प्रभु को छूने के द्वारा ही चंगाई, छुटकारा मिलता है। तीसरी बात, हम लोगों को बहुत सारे रीति रिवाजों से छुटकारा चाहिए। कहां से? रीति रिवाज। जोर से बोलिए, रीति रिवाज, जोर से बोलिए, रीति रिवाज, सब लोग बोलिए। रीति रिवाज। बेशक आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन आप बोलो तो सही कम से कम। कहां से छुटकारा चाहिए? रीति रिवाज। कौन से रीति रिवाज? केड़े हैं? सुनिया नहीं? अच्छा, नहीं, मैं तीसरी बात के ऊपर आ गया हूं। तीसरी बात है रीति रिवाजों के ऊपर से छुटकारा पाना, उसमें से बाहर निकलना। जो रीति रिवाज है, आधा तो इंसान को वो बीमार करके रखते हैं। हम मसीह लोग बीमार पड़ जाते हैं रीति रिवाज करते करते। कभी कभी भूआ नहीं मन्नी, कभी कभी फुफड़ नहीं मन्या, कभी कभी मामा नहीं मन्या। हमारे घर में प्रोग्राम है, हम पैसा खर्च कर रहे, लोगों को बुला के सारे काम कर रहे, उसमें भी पंगेबाजियां, बहुत सारे रिवाज। कलश को यहां रखना था, यहां नहीं रखा। भोग लगाना, पहले भोग लगवाना जरूरी है। मकान बनाने लगेंगे तो बहुत सारे लोग, आपकी रसोई नक्षत्र के हिसाब से इधर नहीं इधर आनी चाहिए। पता नहीं कौन कौन से पंगे हमारे ऊपर डाल देते हैं और हम भी इसमें फंसते फंसते जाते हैं। आप एक ही बात बोलो, परमेश्वर ने जब मुझे पैदा किया था, उसने सोचा ही नहीं था यहां पैदा करूं या वहां पैदा करूं। ने मुझे पैदा कर दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने मुझे चुन लिया है, उसने मुझे बुला लिया है। अब मैं यीशु मसीह के पास हूं। हालेलुया, हालेलुया। पिछले
पिछले इतवार मैंने बताया था एक बात, याद है किसी को? हम कितने अनमोल लोग हैं, बताया था ना मैंने एक बात। क्या बहुत सारे भैन भरा है? साडे बहुत सारे भैन भरा सी। किन्ने भैन भरा सी आपां? लखा ही। जिस दिन अपनी मां के गर्भ में हम आए थे, हम एक नहीं थे, हम लाखों भाई बहन थे। कितने? लाखों भाई बहन थे। वो सारे मर चुके हैं, सिर्फ मैं जिंदा बचा हूं, आप ही जिंदा बचे हैं। हालेलुया। गर्भ के अंदर शुक्राणु जब जाते हैं, लाखों होते, डॉक्टर कहते हैं, उसमें से एक ही, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आप बेशकीमत लोग हैं, आप बहुत मूल्य लोग हैं, आपका छुटकारा बड़ा जरूरी है। हर बात पाप से छुटकारा जरूरी है, आपका बीमारी से छुटकारा जरूरी है, और आपका गंदे गंदे रीति रिवाजों से छुटकारा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, कहता ये बर्तन को बाहर से मांजते हैं, अंदर से नहीं मांजते। बड़े बड़े रीति रिवाज हैं हमारे, बहुत सारी बातें हैं हमारे ऐसे, मैं बोलूंगा तो और लंबा हो जाएगा। अगली बात में चलते हैं। चलो एक आयत पढ़िए इसके लिए, पहला तीमुथियुस 4:18 पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 4:18, पहला तीमुथियुस 4:18 निकाल के पढ़े जरा। हालेलुया। 4:18 तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 18, एक मिनट नहीं है, एक मिनट, एक सॉरी 3:18 नहीं, एक मिनट 7, 4:7। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। फिर पढ़िए। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। हिंदी जी पढ़िए, भक्त की साधना, पंजाबी जी पढ़िए। नाले चाहिदा है जो वो भरावा 7-8, 4-7। आप साधना कर, लिखिਆ मैं पढ़ना, देखिए, पर गंदियां ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ आप साधना कर। बहुत सारियां स्टोरियां सुना के हमें बता के हमें ऐसे कर लेते हैं कि हाँ यही सच है, होता कुछ नहीं। ऐसी चीजों से बाहर निकलें, छुटकारा पाए इनमें से, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आगे की बात, बुराई से छुटकारा। कहां से? बुरी बुरी आदतों से छुटकारा। किसे? है? चौथी बात है, बुरी बुरी आदतों से छुटकारा। जैसे किसी की आदत होती है, बस जब मिल गया खाना ही खाना, ये भी एक बुरी आदत है। खाने का मतलब, खाने के लिए खाना बना है, खाना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये देखना बड़ा जरूरी, मिस करदा पिया ना अपने मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारियां बुरियां आदतां साडे विच हन, बहुत सारी बुरी आदतें हमारे बीच में है। जैसे कई बार हम ज्यादा बोलते भी हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं, चाहे वो 100% सच ही हो, हम क्या करते? अपनी थोपते रहते हैं। हम लोग बहुत बार दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है। बहुत बार हम उधार लेते तो हैं लेकिन वापस नहीं करते, ये बुरी आदत है। बहुत बार हम किसी घर से कुछ ले तो आते लेकिन वापस नहीं करते, ये बुरी आदत है। हम दुकान में शॉपिंग करने, कहीं बाजार में जाएंगे तो वहां पे हमारी निगाह किसी चीज को पड़ गई,
जो हम चुरा के जेब में डाल सकते हैं, ये बुरी आदत है। हेलो हेलो हेलो। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? आप अपने काम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, यह सबसे बुरी बात है। अपने काम को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, पति पत्नी को, पति और दोस्त आपस में जिम्मेदारी नहीं है, यह सबसे बुरी बात है। ऐसी बुरी हैबिट को छोड़ और लाइन पे आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। अगर आप ज्यादा खाने वाले हैं तो ध्यान करना, बाइबल कहती है अपने मुंह में क्या कर, अपनी जुबान बांध के रख, गले में छुरी रखना, थोड़ा क्या रखना, चाकू। इन बुरी बुरी आदतों से छुटकारा दिए। कुछ लोग हर वक्त दूसरे के बारे में बुराई सोचते हैं, बुराई बुराई, ये कभी सुधर नहीं सकता, ये कभी। अच्छा, तू ये बोलता ये सुधर नहीं सकता, क्या तूने कभी इसके लिए प्रार्थना की? क्या तूने कभी उपवास रखा इसके लिए जिसको तू बोलता है? क्या तूने कभी 4 घंटे बैठ के दुआ की इसके लिए? तुझे क्या करना आता है? बोलो है? मैं किसी बोलो की करना होता बुड़ बुड़ करना है। तुम्हें सिर्फ इसके बारे में बोलना आता है या इसकी कमियों का खिलारा पाना आता है? इसके बारे में लोगों में प्रचार करना आता है? इसके सुधार के लिए तुमने क्या किया वो कभी सोचा है? यह सबसे बड़ी बुरी आदत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ऐसी सारी आदतों से बाहर निकलना है। 5वीं बात बोलना, मैं जल्दी जा रहा हूं, टाइम काफी होने का कारण। अगली मेरी बात है, उन लोगों से छुटकारा पाना, उन लोगों से छुटकारा पाना जो आपको प्रभु से दूर करते हैं, या अच्छी बातों से दूर करते हैं, या आपको सत्य के मार्ग में चलने से रोकते हैं, या आपको अच्छा काम करने से रोकते हैं। या फिर मैं ये कहूं, अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो लोग आपको बनना नहीं देते। ऐसे दोस्तों से, ऐसी सहेलियों से अलग हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ऐसे दोस्त को गुड बाय बोलने की जरूरत है जो आपको बेइज्जत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो आपको तंग करे, जो आपको तंग करे, आपके अच्छे जीवन को बिगाड़ने की कोशिश करें। दोस्त लोग होते हैं जो बोलते हैं इतनी सी पी लो ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना, वही लगाते हैं। जितने यहां माता पिता बैठे, किसी ने अपने बच्चों को बुरी बातें सिखाई? गाल करनी सिखाई किसी ने? गाल करनी अपने बच्चों को गाल सिखाइया? बोलते नहीं हुण। झूठ बोलना सिखाया? फिर कित्थों आंदा? ये सारा बाहरों साडे अंदर आउंदा, बाहर से अंदर आता सब कुछ। इसलिए हमें ऐसे लोग, इनकी दोस्ती को अलविदा करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा इनको, जो आपको नशे की ओर ले जाते हैं, जो आपको संगति से दूर करते हैं, जो आपको पाप के लिए तैयार करते हैं, जो आपको बुरी बातों के लिए तैयार करते हैं, जो आपकी सुनते नहीं हैं, जो अपनी सुनाते रहते हैं, जिनको अच्छी बातें बुरी लगती हैं, जिनको सत्य का मार्ग दिखाई नहीं देता है, उनसे अलग हो जाओ। आपका छुटकारा आपके पास होगा। पता क्या है, कुछ लोग दोस्ती ऐसे निभाते हैं, एक दूसरे की हड्डियों में चले जाते हैं। समझे कैसे निभाते हैं? हाँ, पंजाबी जी की कहते, हड्डां च रस गया, तो इन्हों छड़दा ही नहीं, हड्डां च बढ़ गया है ना। हालेलुया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका उसमें नुकसान है तो प्रार्थना शुरू करें, प्रभु मेरी हड्डियों से भी इसको निकाल दे। हालेलुया। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आपका नुकसान करने पे तैयार हो। हेलो हेलो। आप उनसे अलग हो जाओ।
एक बात याद करना, अगर वो दोस्त सच में ही अच्छा दोस्त हुआ ना, वो अच्छाई की ओर आपके पीछे हो लेगा, वो आपके साथ आ जाएगा, वो बुराई को छोड़ देगा, वो गड़बड़ी को छोड़ देगा और आपके साथ हाथ कंधे से कंधा मिला के चलना शुरू करेगा। वो सोच बोले आप सही थे, मैं गलत था, और अब मैं भी आपके साथ आऊंगा। कुछ लोगों को ना शैतान तैयार करता है आप लोगों के लिए, ये भी ध्यान करना। कुछ लोगों को शैतान तैयार करता है, जाओ इसके साथ दोस्ती डालो और इसे गड़बड़ी में डालो और फंसा लो, और ताकि इसका मसीही जीवन, इसकी प्रार्थना, इसका वचन पढ़ना, इसका संगति करना सब कुछ बेकार हो जाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है हम उनसे अलग हो जाएं और उनके लिए प्रार्थना करें, वो भी लाइन पे आ जाएं। आमीन। वो भी क्या करें? वो भी लाइन पे आ जाए। मेरी छठी बात को बोलना चाहता हूं, ये थोड़ा सा छुटकारा, ये बाहरी बातें थी, ये जो बोलने जा रहा हूं ये अंदर की बात है। किसकी? हमें छुटकारा अंदर से चाहिए। कहां से? हेलो, जोर से बोलिए, एक बार हाथों को बोलिए ऐसे, हालेलुया, फिर से बोलिए एक बार, हालेलुया। जो थक गए जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन, हालेलुया। मैं कहते थक चुके यार, जोर ना बोलियो ना। ओके, छठी बात, नंबर 6, दूसरा कुरिन्थिया 10 अध्याय 4 और 5 वचन। इसको ध्यान से पढ़ना और हिंदी पंजाबी दोनों पढ़ना। 10, 4, 5 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। हाँ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ आज्ञाकार होवे। बस, हालेलुया। तीसरी बात है हमारे अंदर का छुटकारा। कहां का? हमारे अंदर से छुटकारा, हमारे अंदर का छुटकारा। और यहां पे लिखा है 3 बातों को मैं बता करके जल्दी आगे बढ़ूंगा। एक तो लिखा है वहम, क्या? वहम। दूसरा है मेरे क्या? वो बातें जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ है। एक बात मैं यहां पे बोलूंगा परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ। एक आदमी ने बहुत साल पहले यह कहा था कि इंसान जो है ना बंदर से बना था। कैसे बना था? कैसे बना था? बंदर तो बंदा बनया, किथों बनया? बंदर तो बेटा बैठ जाओ, ओए बैठो। हालेलुया। वो उसने कहा था बंदर से बंदा बना। पहले वो नीचे चलता था, थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, फिर सीधा हो गया, बंदर से बंदा बना। लेकिन बाइबल इस बात का खंडन करती है, काटती है, मना करती है कि ये ऐसे नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और नथनों में क्या कर दिया? श्वास फूंक दिया और वह जीवित प्राणी हुआ। परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें बनाया और हम सब उसके हाथों की रचना। यह परमेश्वर के वचन के खिलाफ है कि बंदर से बंदा बन गया। बंदर तो बंदर है, बंदा बंदा है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, लाइव भी देखेंगे कल। ठीक है, बंदर से बंदा बना मतलब लंगूर से बंदा बना ना, है ना? आज भी तो लंगूर है गई है नहीं? बंदा एक कदे बना दो तो नहीं, इतना ठीक नहीं। आज केड़ा लंगूर है नहीं गे, आज बांदर है नहीं, हजारां ही बांदर, लखां ही बांदर आ। वो एक कदा ही बंदा बना लो,
ओए ऑपरेशन करके ही बना लो। हालेलुया। आज भी बंदर है, लंगूर भी है, एक आधा बंदर से तो बनाओ कम से कम। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, इंसान के अंदर शरीर, प्राण और आत्मा है, और प्रत्येक जानवर के अंदर शरीर और प्राण है, आत्मा उनके अंदर नहीं होता है। बंदर को बना देंगे, बंदर को आत्मा कहां से डालो? यह मुश्किल नहीं है बंदर से बंदा बनाना, बना देंगे, लेकिन आत्मा कहां से लेके आओगे? आत्मा कैसे डालोगे? जो परमेश्वर ने सृष्टि की हुई है उसका बिगाड़ आप कैसे कर पाओगे? असंभव। आत्मा नहीं डाल सकते। अगर जानवरों के अंदर आत्मा होता ना, है वो भी यहां बंदर आपके साथ बैठता, मैं भी यीशु की आराधना करना है, वो भी किसी मंदिर में जाता बैठता, वो भी किसी मस्जिद में जाता, वो भी किसी गुरुद्वारे में जाकर के बैठते। जानवर, हाथी, घोड़े, सब जो भी जानवर है, वो सब लोग धार्मिक स्थानों में जाके बोलते, मैं पापी हूं प्रभु मेरे ऊपर दया कर। लेकिन उनके अंदर सोल, स्पिरिट नहीं है, उनके अंदर स्पिरिट नहीं, आत्मा नहीं है जिसका उद्धार होता है। उनके अंदर शरीर और प्राण है, वह नाश होने के लिए सृजे गए हैं। और साफ कहूं तो वो सब चीजें मेरे और आपके लिए बनाई गई हैं, तो ये सब परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। हालेलुया। आप आइए, तो सबसे पहले वहम, अपने अंदर शक निकालो। किसका शक? कौन सा शक? किसके द्वारा शक है? नहीं तो आप शक करते करते मर जाओगे। आप रोज जलते हो शक के अंदर, रोज सड़ते हो शक के अंदर। आपको यही शक रहता है, हाय पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। रोज शक करते हो। जो होगा अच्छा होगा, और जो खुदा करेगा दूसरे के लिए अच्छा करेगा। तू अपने आप को कंप्लीट कर। हेलो, तू अपने आप को पूरा कर, अपना अंदर ठीक कर, अपने अंदर को ठीक कर। तू प्रभु की स्तुति हो। अपने अंदर से वहम निकाल दे। हमें रहता हर वक्त दूसरों की चिंता, इसकी लड़की ठीक नहीं है, उसका लड़का ठीक नहीं है, उसकी मां ठीक नहीं, बाप ठीक नहीं, उसका ये ठीक नहीं, इसकी पत्नी, इसका पति, पता नहीं क्या क्या लेके सर पे इतना भारी डोल लेके घूमते रहते वहमों का। और इसी कारण तुम्हारे अंदर दुष्टात्मा रहना शुरू हो चुकी है। हेलो हेलो हेलो, कौन रहता है? दुष्ट आत्मा रह रही है। अब वो दुष्ट आत्मा तुझे काम नहीं करने देती, अब दुष्ट आत्मा तुझे खाने भी नहीं देती, अब दुष्ट आत्मा तुझे सोने भी नहीं देती रात को, क्योंकि तेरे अंदर वही चल रहा है ना, हाय ये होगा, हाय वो होगा, हाय वो होगा। तुझे नींद भी नहीं आती, तू गोली खा के सोता तो है, 1-2 घंटे बाद फिर जग जाता है, क्योंकि बड़े दुष्ट आत्मा तुझे पकड़ा हुआ है। किसने? बड़े दुष्ट आत्मा ने। हालेलुया। आप विश्वास के साथ अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर से वहम का दुष्ट आत्मा क्या हो जाए, निकल जाए। और दूसरा, जो परमेश्वर के खिलाफ है ना क्या बातें, वो भी दुष्ट निकल जाए। हम नहीं मानते, काट गई रास्ता, काट गई तो काट गई सी, ले आओ बिल्ली को काटे हम। लोग बोलते बिल्ली मेरे हाथ से मर गई तो की बना करके चढ़ानी पड़ती है। आपको पता है ये बात? शायद नहीं है ना। अगर बिल्ली मर गई तो उसको सोने की बना के चढ़ाना पड़ता है, लोग बोलते हैं। और केरला में जाओ यार, इतनी बिल्लियां हैं, वो मार के खा भी जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मैं बता रहा था, बहुत सारे ख्याल है हमारे। मंगलवार का ख्याल है, रविवार का ख्याल है, वीरवार का ख्याल है। किसी के घर इस दिन को नहीं जाना चाहिए, इससे कुछ लेके नहीं खाना चाहिए, इसको कुछ देना नहीं चाहिए। ये सारे वहम। मंगलवार को नींव नहीं रखना घर की, उद्घाटन नहीं करना मंगलवार को। नहीं, क्यों नहीं करना?
सोता भी है, खाता भी है, बैठता भी है, सांस भी लेता है, मरता भी है, जीता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, और पिटाई भी करता है, खुद भी खाता है, सारे काम करता है, लेकिन ये काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये काम दुष्ट आत्मा के किए हुए नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे जीजो, जो वचन के खिलाफ है उनको अपने अंदर से बाहर निकाल दो। तीसरी तो उसकी बात है उसके अंदर जो लिखी हुई है, पहला वहम, दूसरा ऊंची बातें, तीसरा ख्याल। हमारे ख्याल बड़े प्रकार के हैं। हाँ, अब मेरे ख्याल से वही निकले हैं यहां से अभी अभी, कपड़े चेंज कर लिए, उन्होंने मुंह बंद करके रखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी पहचान हुई है, पूरी पहचान मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। नहीं सुने, मेरे ख्याल से। अरे तेरे मेरे ख्याल को छोड़, बाइबल पढ़, उसमें क्या लिखा है। ऐसे सारे ख्याल बंद कर दे, नहीं तो तुझे दुष्ट आत्मा एक दिन पकड़ेगा और कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होगा। प्रार्थना के द्वारा भी नहीं छूटोगे, ये याद करना। हाँ। ये शैतान के तीनों बड़े तगड़े हथियार हैं जो हमारे अंदर काम करते हैं, हमारे दिमाग में, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में। इसको निकालो, इसको डिलीट करो, ताकि आप चंगे हो जाओ, आपका घर, आपका परिवार, आपकी मां, आपका बाप, सब जने शांति से रहो और प्रार्थना के साथ आ जाओ। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लास्ट आखिरी बात, पता क्या है? किसी भी चीज से छुटकारा पाएं, क्या करें? किसी भी चीज से, किसी भी काम से छुटकारा पाएं, लेकिन आप उसके गवाह जरूर बने। क्या बने? हैं? गवाह समझते हो? आप उसके गवाह जरूर बने, आप उसकी गवाही जरूर दें। प्रभु ने मुझे इस बात से छुड़ाया है, प्रभु ने मुझे इस काम से छुड़ाया है, प्रभु ने ये मेरी बुरी आदतों को बदल दिया है। अब मेरे अंदर वहम नहीं रहे हैं, मेरे अंदर शक नहीं रहे हैं, मेरे अंदर गलत बातें नहीं रही हैं, मेरे अंदर ऐसे उल्टे पुल्टे ख्याल रहे हैं। तो मेरे अजीजों, मैं कहना यह चाहता हूं, आप छुटकारा पाएं और उस छुटकारे की गवाही दें दूसरे को, ताकि वो भी छुटकारा पाने के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। आइए हम सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आप दयालु प्रभु हैं, हालेलुया। मेरे बैठे हुए भाइयों बहनों बच्चों के ऊपर तेरी दया को चाहता हूं। तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे, तेरा वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करे। तेरा वचन जैसे आज बोया गया है, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु के नाम से हर एक जन का छुटकारा, पाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा और अन्य चाहे चीजों से छुटकारा, और हर प्रकार के खुदा रीति रिवाजों से छुटकारा, हर प्रकार के खुदावंदा गड़बड़ी से छुटकारा, हर प्रकार की खुदावंदा वो गंदी बातों से छुटकारा दे। प्रभु तेरे बच्चों के ऊपर तेरा छुटकारा हो, मेरी प्रार्थना है। यहां बैठे हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं, सबको बरकत दे, आशीष दे, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मिलके बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे